सभी भक्तों को राम राम। चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं कि जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, अजान जनिया चरजु करें सुन सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, और नहीं आचरजु करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोट अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं कि कलप भेद हरि चरत सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, असुनीय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। कि मंगल भवन मंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनियाच रजु न मानी है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। यही विधि सब संशय करि दूरी, और सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। कि सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊं बिशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31, और करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। कि नवमी भौम बरा मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, अतीरथ सकल तहाँ चलिया वही। कि चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, अब करहि राम कल कीरति गाना।
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कि मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। कि नदी पुनीत अमित महिमायती, ये कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसके विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। कि राम धामुदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। अचारी खान जग जीव अपारा, कि अवध तजे तनी तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों के प्रसिद्धि है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज और उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं इस ब्रह्मांड में। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान श्री धाम के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। अबिमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसे सुनने में काम मद दंभ नष्ट हो जाते हैं। कि रामचरित मानस यही नामा, असुनत श्रवण पायई विश्रामा। कि मनि करी विषय अनल बन जरई, अहोई सुखी यही सर परई। इसका रामचरितमानस, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ऐसी मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि श्री रामचरितमानस मुनि भावन, अबिरच्यु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कुल कुचाल कुल कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों और दुखों, दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है।
कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमौ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, और धरऊ नाम ही हरिहर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिए। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरि बिहारी। कि जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु। कि अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। कि मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कि शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, असुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। कि सुमित भूमिथल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। कि लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। अप्रेम भगति जो वरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही श्री राम के सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, और सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान से भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। बोलो जय श्री राम।
आप सभी भक्तों को राम राम। कल फिर प्रारंभ करेंगे। जय सीताराम।